पुराने जमाने की बात है। यूरोप के किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ खेतों में काम करता और बीवी घरदारी करती। मगर बेचारी ऐसी बेवकूफ वाकया हुई कि हर काम को चौपट कर देती और सारा इल्जाम अपने मियाँ पर लगा देती और कहती, मैं इस गलती की जिम्मेदार थोड़ी हूं, तुम हो। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि हमसाई ने इसको एक बकरे की रान दे दी। मियाँ ने कहा, बीवी रान के कबाब तो बना के दे दो। मुद्दतों के बाद आज गोश्त नसीब हुआ है। हम जंगल में जाएंगे और फिर वहां कबाब खाएंगे। उसकी बीवी ने कहा, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूं कि कोई क्या बनाएगा, इतने मजेदार के उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं अभी कबाब बना के लाती हूं। मियाँ ने कहा, यह बात है तो देखना, आते आते एक जग या सुराही में शराब भी लेती आना। नीचे तहखाना में शराब का पीपा भरा पड़ा है, मगर ढक्कन खोलते वक्त जरा एहतियात करना। बीवी ने कहा, वाह मियाँ वाह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है? गोया मैं इतना भी नहीं जानती कि अगर ढक्कन खुला रहा तो शराब बह जाएगी। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे खाना पकाने में देर हो रही है। यह सुनकर मियाँ खेत को चला गया और बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना पकाते हुए वो ये सोच रही थी कि आज खाना बहुत मजे का बनेगा। उसने सोचा कि खाना तो अभी पक ही रहा है, तो इतनी देर में मैं तहखाने से शराब ले आती हूं। यह सोचकर जग हाथ में लिया और रान को कोयलों पर छोड़कर तहखाने में चली गई कि इतने में इसे ख्याल आया कि जब वो रान पका रही थी तो गेट पर खड़ा कुत्ता रान को लालची नजरों से देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि वो रान को उठाकर ले उड़े। फौरन उठी और पीपे के डब्बे को खुला छोड़ते हुए भागती हुई ऊपर गई। वहां क्या देखती है कि वाकई वो कुत्ता उस पकती हुई रान को लेकर भागे जा रहा है। ये लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे भागी। थोड़ी ही देर में उसका सांस फूल गया। एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में जब हवास बहाल हुए तो उस वक्त पीपे का ख्याल आया। वापस दौड़ी और तहखाने में उतरी। वहां क्या देखती है कि पीपा तो खाली है और शराब का फर्श पर एक दरिया बह रहा है। यह देखकर सोचा, जग में तो शराब मौजूद है, आज का दिन तो मजे से गुजरेगा। दिल में सोचने लगी कि अगर मियाँ ने तहखाने की यह हालत देखी तो कहेंगे मेरी बीवी भी कितनी फोहड़ है। शराब गिरी थी तो क्या हुआ, उससे इतना भी ना हुआ कि झाड़ू देकर फर्श साफ कर दे। अब परेशानी यह थी कि फर्श को खुश्क कैसे करे। सामने ही आटे के दो थैले पड़े थे। ये दोनों थैले उसने फर्श पर उलट दिए और झाड़ू देने लगी। शराब के जग को ठोकर लगी और जो शराब बची थी वो भी गिर गई। तो उसने गुस्से में जग को उठाकर दूर फेंका। जरा सी देर में झाड़ू देकर सारा भीगा हुआ आटा उठाकर बाहर फेंक आई। जब दोपहर को खाना ना पहुंचा तो मियाँ भूखा प्यासा घर वापस लौटा और बीवी से पूछा, आज मैंने तुम्हें रान पकाने को कहा था मगर तुम पकाकर नहीं लाई, ना ही कबाब बनाए। वो कहने लगी, मियाँ वो रान तो कुत्ता खा गया। मैं उसको मारने को भागी तो इतनी देर में शराब बह गई। फर्श को 2 बोरियों का आटा डालकर बड़ी मुश्किल से सुखाया है। इस गड़बड़ में जग मेरी ठोकर लगने से टूट गया। मगर जरा तहखाने में जाकर तो देखो, मैंने फर्श को कैसे साफ कर दिया है। मियाँ ने कहा, वाह बीबी, तुम्हारे क्या कहने। आखिर शराब कहाँ भागी जा रही थी जो तुम रान को छोड़कर भाग गई, और गई भी थी तो पीपे का डब्बा क्यों ना बंद करके गई। शराब बह गई और रान भी जाती रही। आटे का भी सत्यानाश कर दिया, तुम उसे राख डालकर भी फर्श पर सुखा सकती थी। बीवी ने कहा, अगर यह सब कुछ तुमने मुझे पहले कहा होता तो यह मुसीबत ना पड़ती। तुम ऐतराज तो करते हो मगर बाद में करते हो। जो नुकसान हुआ वो मेरी वजह से थोड़ी हुआ, ये तो सब तुम्हारी वजह से हुआ। यह भी खूब है कि गलती करो तुम और इल्जाम धरो मुझ पर। उसके बाद मियाँ ने सोचा कि यह औरत बहुत बेवकूफ है, कहीं घर की जमा पूंजी उठाकर किसी को ना दे दे। बेहतर है रुपया पैसा कहीं दफन कर दूं, और पैसा जिस घड़ा में दफन किया जाए तो इसे मना कर दिया जाए कि इसके पास भी गई तो अच्छा ना होगा। यह सोचकर उसने अपने बागीचे में एक गहरा गड्ढा खोदा, सब रुपया उसमें दफन किया और बीवी को बताकर कहा कि देखो, अगर तुमने इस रुपया पैसे को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीवी ने कहा, अगर तुम कहो और मैं इसके खिलाफ कोई काम करूं, आखिर मुझे खुदा को भी तो जवाब देना है।
तुम हौसला रखो, मैं न इस घड़े के पास जाऊंगी और न माल को हाथ लगाऊंगी। एक दिन क्या हुआ कि चंद बदमाश चीनी के बर्तन बेचते हुए उस किसान के घर आए। मियाँ खेत पर काम करने गया हुआ था, बीवी घर पर थी। उसने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो लाटू हो गई। बहुत सारे बर्तन ले लिए। फेरी वाले ने कहा, लाओ बेगम, इसके दाम हमें दो। तो उसने कहा, भाई मेरे पास तो एक पैसा नहीं, मेरे मियाँ ने अपनी सारी दौलत वो दरख्त के नीचे दफनाई है, तुम खुद खोद कर निकाल लो। मैंने तो इस माल को हाथ न लगाने की कसम उठा रखी है, आखिर खुदा को भी तो जवाब देना है, इसलिए गड्ढे तक तो नहीं जा सकती, लेकिन दूर से तुम्हें जगह बता देती हूँ। फेरी वालों ने कहा, यूं ही सही, हमें तो अपने पैसों से गर्ज है। तो उस औरत ने दूर से खड़े होकर इन्हें वो जगह बता दी। उन फेरी वालों ने खोद कर सारा माल निकाल लिया और बहुत से बर्तन बीवी को देकर वहां से चलते बने। शाम को मियाँ घर आया तो देखता है कि बीवी बर्तनों का एक ढेर लिए बैठी है। मियाँ ने कहा, ए नेक बख्त, इतने सारे बर्तन तुम्हारे पास कैसे आए? क्या कहीं से चोरी करके लाई हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? बीवी ने कहा, भला मैं चोरी क्यों करूंगी, तुमने गड्ढे में जो रुपए दफन किए थे उसी से खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, मैंने तो मना किया था, उस गड्ढे के पास मत जाना और माल को हाथ मत लगाना। बीवी ने कहा, कसम ले लो जो मैं वहां गई हूं या किसी चीज को हाथ लगाया हो, मैंने तो दूर से खड़े होकर उन फेरी वालों को जगह बता दी थी, तो उन बेचारों ने खुद ही रुपए निकाल लिए। मियाँ ने कहा, सत्यानाश हो जाए बीवी तेरा, तूने मुझे तबाह कर दिया, आखिर तुमने फेरी वालों को जगह क्यों बताई? बीवी ने कहा, तुमने पहले ही कह दिया होता कि वो जगह किसी को नहीं बतानी, इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो तुम्हारा है। मियाँ ने कहा, अब क्या करना है? बीवी ने कहा, करना क्या है, अभी थोड़ी देर हुई है वो फेरी वाले यहां से गए हैं, चलो मैं और तुम उनके पीछे चलें। मियाँ ने कहा, तुमने ये बात बहुत समझ की है, चलो उनका पीछा करें। मगर ना जाने उनको ढूंढने में कितनी देर लगेगी, इसलिए खाने के लिए रोटी, पनीर और मक्खन साथ रख लो। बीवी ने मक्खन, रोटियां और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े पोटली में बांधे और दोनों उनकी तलाश में चल पड़े। थोड़ी दूर गए होंगे कि बीवी थक गई। मियाँ ने कहा, मैं आगे चलता हूं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद उसी रास्ते से आना, मैं तुम्हें मिल ही जाऊंगा। मियाँ आगे बढ़ गया और बीवी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब थकन दूर हुई तो उधर चल दी जहां मियाँ गया था। कुछ देर बाद वो ऐसी जगह से गुजरी जहां दोनों तरफ दरख्त थे, उन दरख्तों की छाल उतरी हुई थी। उसको रहम आया तो पोटली में से मक्खन निकालकर उन पर लगा दिया और फिर पोटली फाड़कर उसके ऊपर रखने लगी, और जब कपड़ा कम पड़ गया तो अपने जिस्म पर मौजूद कपड़ा फाड़कर लगाने लगी। इस दौरान पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। ये देखने के लिए कि पहला टुकड़ा किधर गया, उसने दूसरा भी उसके पीछे फेंक दिया, मगर कुछ देर बाद वो भी गायब हो गया। गर सबर शुक्र करके थोड़ा आगे बढ़ी कि मियाँ नजर आ गया। वो बेचारा भूख से निढाल था। खाना मांगा तो उसने सूखी रोटियां निकालकर आगे रख दी। उसने कहा, ये रोटियां किस चीज के साथ खाऊं? आते वक्त मक्खन और पनीर भी तो हम साथ लाए थे। उसने कहा, मियाँ, मक्खन तो उन दरख्तों पर मलाई हूं जो जख्मी थे, और पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिरा तो ये देखने के लिए कि वो किधर गया, मैंने दूसरा भी उसके पीछे गिरा दिया, लेकिन न पहले का पता चल सका और न दूसरे का। मियाँ ने कहा, तू जो काम करती है उल्टा ही करती है। बीवी ने कहा, मुझे क्या पता था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती, यही बात तुम मुझे पहले बता देते। ये भी क्या खूब है कि गलती तुम करो और इल्जाम मुझ पे धर दो। दोनों ने सूखी रोटी खाकर पेट भरा और एक दरख्त के नीचे सो गए। लेटे लेटे मियाँ को ख्याल आया कि आते वक्त घर का ताला भी लगाया कि नहीं। उसने बीवी से पूछा तो उसने कहा, ताला तो लगा के नहीं आई। मियाँ ने कहा, अभी जाके ताला लगा के आ। बीवी ने कहा, खफा क्यों होते हो, अभी जाकर लगा के आती हूँ, तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी गई और अभी लगा के वापिस आई। ये कहकर बीवी जल्दी जल्दी घर पहुंची। वहां जाके ख्याल आया कि कुछ खाने के लिए भी लेती जाऊं। उसने इधर उधर देखा, सिवाय सिरका और अखरोटों के कुछ न नजर आया। उसने सिरका और अखरोट लिए और दरवाजे में ताला लगा दिया। फिर ख्याल आया कि मियाँ ने तो कहा था, अगर दरवाजे का ख्याल तू नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? अगर मैं यहां से जाती हूं तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा? बेहतर यही है दरवाजा भी साथ ले चलती हूं, ताकि मियाँ के हुक्म की पूरी तरह से पासदारी हो जाए।
उसने दरवाजा उखेड़ के सर पर रखा, एक हाथ में अखरोटों की पोटली और दूसरे में सिरके की सुराही पकड़ी और चल पड़ी। उसने सोचा क्यों ना पोटली और सुराही दरवाजे पर रख दूं, इस तरह बोझ भी कम हो जाएगा और चलने में भी आसानी होगी। उसने ऐसा ही किया और फिर चल पड़ी। रात के तकरीबन 7:30 बजे वो मियाँ के पास पहुंची तो वो देखकर परेशान हो गया कि नेकबख्त, ये दरवाजा क्यों उठाकर ला रही हो? पूछा तो आपने खुद ही तो कहा था दरवाजे का ख्याल रखना, इसलिए अपने साथ उठा लाई। मियाँ ने कहा, बेवकूफ, किसी चीज का ख्याल रखने का मतलब ये थोड़ी है कि उसे सर पर उठाकर चलते फिरें। मेरा मतलब था कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर तू ताला नहीं लगाएगी तो और कौन लगाएगा? बीवी ने कहा, ये मुझसे पहले कह दिया होता ना, इसमें मेरा क्या कसूर, तुम्हारा ही कसूर है। ये बातें हो रही थी कि सामने से कुछ आदमी आते दिखाई दिए। बीवी ने कहा, ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ लो इनको। मियाँ ने कहा, पागल हो गई है, मैं एक हूं और वो चार हैं। बेहतर यही है कि हम दरख्त पर चढ़ जाएं, बाकी उनके जाने के बाद देखा जाएगा। दोनों दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन अभी तक बीवी ने अपने सर से दरवाजा ना उतारा था। वो बदमाश फेरी वाले भी इसी दरख्त के नीचे आके बैठ गए। इतने में रात हो गई। वो ये ना देख सके कि दरख्त पे कौन चढ़ा हुआ है। पहले खाना खाया और फिर चादरें तान कर लेट गए। बीवी दरवाजे का बोझ उठाते हुए थक गई तो कहा, मैं इनमें से कोई एक चीज नीचे फेंक देती हूं, कुछ तो बोझ हल्का होगा। मियाँ ने कहा, खुदा का खौफ कर, अगर वो शोर से जाग गए तो तेरा और मेरा क्या हश्र होगा। बीवी ने कहा, होने दो, अब मुझसे बोझ बर्दाश्त नहीं होता। ये कहकर दरवाजे पर से सिरके की सुराही उठाई और उन पर पलट दी। सिरके का गिरना था कि वो चारों उठ गए। एक ने कहा, बारिश हो रही है। दूसरे ने कहा, और ये भी देखा कितनी बुदबूदार बारिश हो रही है। तीसरे ने कहा, लेट भी जाओ, बारिश रुक गई है। गर्ज फिर सब सो गए। थोड़ी देर बाद फिर बीवी ने कहा, मियाँ मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जा सकता। मियाँ ने कहा, रहम कर, एक बार तो बच गए, लेकिन अब लगता है कि हमारी मौत इन्हीं के हाथों लिखी है। बीवी ने कहा, कुछ भी हो, और ये कहकर अखरोटों की पोटली खोलकर उन पर उलट दी। वो अचानक से उठकर बैठ गए। एक ने कहा, ओले पड़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, बड़ी अजीब बात है, बाहर तो एक भी ओला नहीं पड़ रहा। तीसरे ने कहा, ये तो देखो, ओले काले और पत्थर की तरह सख्त हैं। चौथे ने कहा, मुझे तो इस दरख्त के ऊपर कुछ इसरार मालूम होता है, चलो यहां से उठो तो अच्छा है। पहले ने कहा, ऐसी ही कुछ बात है, थोड़ी देर और लेटो, फिर कुछ हुआ तो चल पड़ेंगे। दूसरे ने कहा, इतनी रात सामान को समेटकर चलना भी तो मुश्किल है। बहरहाल फिर सबने लंबी तान ली। थोड़ी देर बाद बीवी से दरवाजे का बोझ भी बर्दाश्त ना हुआ और नीचे फेंक दिया। चारों उठकर भागने लगे कि भूत आ गया। उनके जाने के बाद वो दोनों नीचे उतरे और उनका सारा सामान समेटा और थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब होश ठीक हुए तो वो फेरी वाले फिर दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। चिराग जलाया, क्या देखते हैं कि इधर उधर अखरोट, सिरका और एक टूटा हुआ दरवाजा पड़ा है और उनका सामान गायब है। समझ गए कि इस दरख्त पर कोई भूत तो जरूर है, यहां से भाग जाना ही बेहतर है। अगर ये भूत हमारे पीछे पड़ गया तो माल जान के ला लेना पड़ जाए। ये सोचकर चारों ऐसे भागे कि फिर पीछे मुड़कर न देखा। काफी देर तक मियाँ बीवी दरख्त पर बैठे रहे, फिर नीचे उतरे और घर का रास्ता लिया। सुबह हो रही थी कि वो गिरते पड़ते घर पहुंच गए। मियाँ ने कहा, बीवी तू है तो बेवकूफ, मगर क्या किया जाए कि बाज दफा बेवकूफ भी ऐसे काम कर जाते हैं जो अक्लमंद भी नहीं कर पाते। मैं तो समझा था सारी जमा पूंजी जाने की वजह से हम मुफलिस हो गए, मगर तेरी बेवकूफी ने हमारी दुनिया बना दी। बीवी ने कहा, ये तुमने मुझसे पहले क्यों ना कहा? मैं और बेवकूफी के काम करके और ज्यादा माल जमा करती, इसमें मेरा क्या कसूर? गलती तो तुम्हारी है, गलती तुम करो और इल्जाम मुझ पर धरो।